यो होमीज, वेलकम बैक टू अनदर डैन डैन एपिसोड जिसमें मोमो और करुण एक नई जर्नी को स्टार्ट करेंगे। एपिसोड के स्टार्ट में स्कूल के पास ओकारुन मॉर्निंग हेलो कैसे करना है ये सोचता है, क्योंकि उसने ये कभी भी नहीं किया। वो आगे जाता है जहाँ मेन गेट पे मोमो होती है। ओकारुन को लगता है ये मेरे लिए थोड़ी है। पीछे से कोई मोमो को हाई भी कर देता है, जिससे वो बिना बोले उसे क्रॉस कर लेता है, पर मोमो उसके साथ अंदर जाती है। ओकारुन मोमो को उसकी क्लास में छोड़ता है एंड जैसे ही वो अपनी क्लास में एंटर होता है तो उसे बुली किया जाता है, लेकिन वो उन्हें माफ कर देता है क्योंकि मोमो उसकी दोस्त है। इधर मोमो सैड होती है तो उसकी फ्रेंड्स को लगता है कि इसने अपने एक्स से बात करी होगी, जिससे गुस्सा होके इसने अपना फोन भी तोड़ दिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मोमो ओकारुन से एलियन के बारे में बात करना चाहती है। ओकारुन भी मोमो से बात करना चाहता है, जो वो सुबह नहीं कर पाया था। और जैसे ही लंच होता है तो वो दोनों एक दूसरे की क्लास में जाते हैं, फिर कैफेटेरिया में और शॉप में, लेकिन दोनों एक दूसरे की अल्टरनेट जगह पर होते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही बेंच पे बैठे होते हैं, जहाँ ओकारुन को लगता है कि मोमो उसे इग्नोर कर रही है। मोमो को भी ऐसा ही लगता है, जबकि दोनों अपने लेफ्ट राइट में बैठे होते हैं। और जैसे ही वो जाने लगते हैं तो दोनों भिड़ते हुए किस कर लेते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बताते हैं कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मोमो को ऑकवर्ड लग रहा था तो वो टॉपिक चेंज करने की सोचती है। इतने में उसकी फ्रेंड उन्हें किस करते हुए देख लेती है, जिसके कारण मोमो एंड ओकारुन फाइट करते हैं और दोनों अपने क्लास में चले जाते हैं, जहाँ ओकारुन टॉयलेट में होता है और वो देखता है कि गायब है कुछ तो। इधर मोमो को सभी लड़कियां उसकी किस के बारे में पूछती हैं और जैसे ही ओकारुन वहाँ आता तो मोमो उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे ही सुना देती है, जिससे ओकारुन को लगता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ये एम्बेरेसिंग है तुम्हारे लिए, और वो वहाँ से चला जाता है। शाम को जब ओकारुन स्कूल से निकलता है तो वो सोचता है कि मोमो शायद घर पे चली गई होगी। तभी उससे एक पिंक हेयर्ड लड़की टकरा जाती है तो ओकारुन उसे सॉरी बोल के निकलता है, लेकिन वो उससे बात करने लग जाती है। ओकारुन भी सातवें आसमान में होता है। इधर मोमो को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था और वो ओकारुन और उस लड़की को बात करते हुए देखती है। उसने तो ओकारुन पर हाथ भी रख रखा है। मोमो को लगता है कि वो उसकी फ्रेंड है, लेकिन जैसे ही वो लड़की मोमो को क्रॉस करते टाइम अपने दोस्त को ओकारुन को डम बताती है तो मोमो गुस्सा होकर उस पे वॉश टब गिरा देती है। इसे देख ओकारुन उसकी तरफ जा पाता, इतने में मोमो उसे अपने साथ घर ले जा रही होती है, ये बोलते हुए कि कुछ लड़कियां तुम्हारे चार्म को नहीं समझ पाएंगी, उन पे तो वॉश टब गिरना चाहिए। देन गाइज फॉलिंग फॉर हर। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मोमो ओकारुन को सॉरी बोलती है, क्योंकि वो उस किस के बाद फ्लस्टर्ड हो जाती है। लेकिन ओकारुन को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो तो खुश है कि वो फिर से मोमो से बात कर पाया। तभी वो मोमो को बताता है कि एक ट्राइवल है, जैसे हमने ग्रैनी को हराया। मोमो बोलती है हाँ, और तुम्हें तुम्हारा केला भी वापस मिल गया। तो ओकारुन बोलता है गायब है, मेरे गोटे गायब हैं। लो भाई, पहले केला गया था अब गोटे गए। ये बात जब वो मोमी को बताता है तो वो बोलती है तूने पहले क्यों नहीं देखा। तो ओकारुन बोलता है कि मैं मेरी साफ्ट देख के काफी खुश था। मोमी बोलती है वो साफ्ट नहीं पेंसिल होगी, ठीक है, और मुझे देखने दो तुम्हारी सोल। और उसे देखने के बाद वो मोमो से पानी का वाश टब और एक कैट डॉल मंगाती है, क्योंकि कोई ओकारुन के अंदर छुपा है, और वो ओकारुन पे अपनी फैन से मारती है। जिसके बाद मोमो को भी वो चेंज्ड ऑरा दिखने लग जाता है। तो मोमी बोलती है कि जैसे ही दूसरा ऑरा तुम्हें दिखे तो तुम्हें उसे बाहर निकाल लेना है। एंड जैसे ही वो ऐसा करते हैं तो मोमो के हाथ से वो तो निकल जाता है, पर ओकारुन को वो खींच लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस कैट डॉल पे जो तालिस्मान था वो रेड हो जाता है। वो डॉल चलने लग जाती है और भाग भी जाती है। जिसके बाद मोमो उसे अपनी साइकी पावर से उसे ढूंढ लेती है, और ये और कोई नहीं बल्कि टर्बोग्रानी है, जो बताती है कि जैसे ही वो बैरियर टच होने वाला था इतने में वो ओकारुन के अंदर आ जाती है। एंड उस बैरियर के कारण उसकी प्रेजेंस और कम हो जाती है, एंड वो जैसे ही पावरफुल होती तो उन्हें मार देती। मोमो बोलती है तुम्हें पता नहीं है क्या, अभी हम एडवांटेज में हैं। ओकारुन भी उससे अपनी गोटे मांगता है, लेकिन ग्रैनी बोलती है अगर तुमने मुझे मारा तो वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेंगे, तो मैं एडवांटेज में हूँ। ग्रैनी ओकारुन को बोलती है कि तुम इन दोनों को मार दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे गोटे दे दूंगी। जिससे ओकारुन काफी गुस्सा हो जाता है और वो ग्रैनी पावर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो मोमी बताती है ग्रैनी की कॉन्शियसनेस ही उस डोल में आई है, उसकी पावर अभी भी ओकारुन के पास है, और सिर्फ वो ही ग्रैनी की कॉन्शियसनेस को फिर से ओकारुन में भेज सकती है। और वो ट्रिपो ग्रैनी को मारने लग जाती है। ओकारुन नॉर्मल हो जाता है तो मोमो उससे पूछती है कि तुम ट्रांसफॉर्म कैसे हुई। तो ओकारुन बताता है कि मैं काफी गुस्से में था कि मैं इसे माफ भी नहीं कर पाऊंगा और ट्रांसफॉर्म हो गया। मोमो ग्रैनी से बोलती है मैं तुम्हें हेट नहीं करती, क्योंकि उन लड़कियों के लिए मेरी भी सिंपैथी है, तो तुम हमें इसके गोटे दे दो और हम तुम्हें तुम्हारी पावर दे देंगे। ग्रैनी बोलती है ठीक है, लेकिन वो यहाँ नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें कहीं गिरा दिया था। और एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम ओकारुन की गोटे ढूंढेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।